इन्हीं के भरोसे चलती है अपनी गाड़ी भाई, हैं? इन्हीं के भरोसे चलती है। चलो भगवान मंगल करे। सब आजा आजा भाई। लो जी, वाह, जय हो। अब हम सुनाएंगे कथा, जय हो। अब हमसे बोला ही नहीं जाएगा तो आपसे ज्यादा आनंद तो हमको हो रहा है, इससे बड़ी क्या कृपा चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एकदा गृहदाशिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्म मंथ स्वयं दधी। माता रानी यशोदा जो है तो लाल जी को लाड लड़ा रही थी। जब सब मटके फोड़ दिए तो मैया गई भागी भागी, और भागती भागती मैया गई और पहुंच गई लाल जी के पास। लाल जी डर रहे हैं, आगे आगे लाल जी पीछे पीछे मैया जा रही है हमारे। अब देखो, जब तक मैया पीछे पीछे थी ना, शांति से बैठो, दर्शन करो और सुनो। सब एक कृपा है भगवान की। ये हम पहाड़ियों को, हम सनातनियों को आशीर्वाद है। हाँ, हमारे जीवन में भी पहली बार ही हो रहा है। हमको सोचो हमारी धड़कन कितनी तेज हुई है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी हमारे गुरुदेव भगवान को, क्योंकि जब हम कथा पढ़ने गए ना तो पहले दिन रोने लगे। मैंने कहा गुरुजी हमारे बस का काम नहीं है। बोले नहीं बेटा, तू पढ़ ले पूरा, फिर कथा हो जाए ना हो, पर लगे रहना तू, बस कृपा हो। आज कृपा है, देखो ऐसा तो कोई पालतू भी हो भी नहीं बैठता हमारा। ये तो पता नहीं कहां से आया है, किस रूप में आया है। हाँ, बोल सुखदेव जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की। तो मैया लाल जी को दौड़ा रही हैं और हमारे लाल जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीठ दिख रही है और हमारी मैया जो है पीछे पीछे। जब तक लाल जी आगे थे मैया पीछे थी तो पकड़ में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान के पृष्ठ भाग पर, भगवान की पीठ पर अधर्म का वास है। किसका वास है? अधर्म का वास है। हम बोलते भी है ना, धर्म की जय हो और अधर्म का। लेकिन श्रीधर स्वामी जी ने विरोध किया। हाँ? अपनी तरह से उनकी भावना कुछ और थी। उन्होंने कहा बोले ये बोलना ठीक नहीं है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बोले नाश नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवान के पीठ पे है तो अधर्म का क्यों नाश हो? तो कैसा हो? बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश नहीं, बोले अधर्मियों का नाश हो। क्योंकि अधर्मियों का नाश होगा तो अधर्म अपने आप ही दूर चला जाएगा। तो जब तक हमारी मैया, जी ध्यान रखना हमारा है, ठीक है ना गाड़ी? हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो आगे को भी आशीर्वाद रखना है। बोलो राधा वल्लभ लाल की। तो मैया जब भागती रही, पीठ दिखती रही, तब तो पकड़ में नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म पूर्वक ही भगवान की प्राप्ति है, अधर्म पूर्वक भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है। मैया ने कहा बोले आगे आगे भाग रहा है, तो छिप गई मैया एक जगह। छिप गई तो लाल जी ने कहा कहाँ गई मैया? तो जो लाला को ढूंढ रही थी मैया, आज वही लाल जी ढूंढने लगे मैया को। और जैसे ही आए तो मैया को मुख दिखा तो तुरंत पकड़ लिया लाल जी को और पकड़ कर ले गई और उखल से बांधने का कर दिया प्रयत्न। बोलो राधा वल्लभ लाल की। आना है बाबा? आना? आजा, आओगे? नहीं आना, शांति से सुनो, आपको बोल रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पीठ पर बैठे हैं। आप उससे ज्यादा भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आप इनको देख सकते हो। हम देखेंगे भी तो एक ही तरफ दिखेंगे, और आप भाग्यशाली हो, आपको पूरे दिखेंगे। ये आनंद कंद भगवान की, चंडिका मैया की। हाँ, और जिस हिसाब से बैठे हुए हैं ना, लगता है कि ये 56 भोग लगा करके जाएंगे, ऐसे जाने वाले हैं नहीं महाराज।
तो ठाकुर जी को बांधा मैया ने, और बांध करके मैया तो चली गई, उखल से बांधा, बांध कर मैया तो चली गई, लेकिन हमारे लाल जी द्वार पर थे यमलार्जुन के वृक्ष, उसके बीच में जाकर के फंस गए वहां पे, और बीच में घुसे दूसरी तरफ तो वृक्ष गिर गए, और वहां से दिव्य मूर्तियां प्रकट हुई। वो कोई और नहीं थे, साक्षात नारद जी के शाप लगे हुए, साक्षात जो है हमारे श्री अलकापुरी में सुशोभित होने वाले कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव थे। नलकूबर और मणिग्रीव जी महाराज जी थे। ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम कहां से निकल आए वृक्ष से? बोले, प्रभु जी हमने नारद जी का अपराध कर दिया था, और नारद जी के अपराध की वजह से हमको शाप लग गया था जड़ होने का। लेकिन धन्य है, पहले तो लगता था कि शाप लगा, लेकिन आज हम इतने प्रसन्न हैं। किस बात की प्रसन्नता? बोले, देखो वृक्ष की योनि मिली, शाप लगा, लेकिन वृक्ष भी भगवान के आंगन के बने। कहीं और के बन जाते तो क्या होता, काट देता हर कोई, लेकिन वृक्ष बने हम आपके द्वार के, और कृपा कितनी, आप बंधे हुए हो, आप प्रभु जी आप बंधे हुए हो, और देखो जो सबको मुक्त करता है वो बंधा हुआ है, और हम दुनिया भर के बंधे हुए थे, हमको आपने मुक्त कर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। ठाकुर जी ने कहा, भाई मैं प्रसन्न हूं क्योंकि नारद जी ने दर्शन दिए तुमको, अब मांगो वरदान, जो आप वरदान मांगना चाहते हो सो वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वरदान क्या मांगा? ठाकुर जी ने कहा, बोले आपको कौन सा दूं? साकेत दे दूं, गोलोक दे दूं, वैकुंठ दे दूं, सत्यलोक दे दूं, स्वर्ग दे दूं, कौन सा लोक चाहिए, मांगो। हाथ जोड़कर नलकूबर मणिग्रीव बोले ना प्रभु जी, ना हमको स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना गोलोक चाहिए, ना साकेत चाहिए, अब तो आपके चरणों की सेवा आजीवन मिले, ऐसा वरदान दे दो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। ये आधा श्लोक भी मिल जाए, आशीर्वाद तो कृपा क्या, वाणी सदा आपका गुणानुवाद करती रहे। हमारी वाणी से किसी की बुराई ना हो प्रभु, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने। और कान, बोले कान